जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर के एक खबर सामने आई है। और वह खबर ये है दोस्तों कि अब केवल एक ही पेपर होगा। जो टीचर की तैयारी करते हैं सभी साथी, जो भी भाई बहन हैं जो टीचर की तैयारी करते हैं, थारी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड, रीट हो, इनमें देखो प्री का एग्जाम भी होता है, मेंस का एग्जाम भी होता है। लेकिन अब ये खबर ऐसी आई है कि केवल एक ही पेपर होगा और उस एक ही पेपर से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा तुम्हारी भर्ती का, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। कितने कितने खाली पद हैं इनमें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में, इनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझाने वाले हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ प्रॉपर समझ में आ जाएगा साथियों। तो इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब दिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने आदेश दे दिए हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि अब एक ही पेपर होगा साहब। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2024 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, अब केवल एक ही पेपर होगा। शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश। भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी सारी चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका नाम है मदन जी दिलावर। उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अब सब एक ही पेपर होगा। जो भी टीचर बनने जा रहा है वो एक ही पेपर से बन जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगा। बिल्कुल, ये बात भी हम करेंगे। और नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे। भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगा तुम्हारा, कितने कितने क्या पद हैं, सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियो भी मैंने देखी हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। जो भी भाई बहन है, बच्चा तो क्या का बड़ा होगा, अब तो थे अध्यापक बनगा, मास्टर बनोगा, ठीक है। बड़ा ही जो अब छोटा छोटा थोड़ी बच्चा है होगा के। और मेरे पास तो बच्चों का काम ही क्या है भाई, 12वीं पास करने के बाद आएगा ओमवीर रोजगार पर, तो इससे पहले काम ही नहीं है। हाँ, योजना पर काम है। ओमवीर योजना पर आपको सभी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। वहाँ बच्चे, बड़े, बूढ़ा, माता पिता सब देखो वीडियो, ठीक। लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे 12वीं पास करने के बाद ही आ सकते हैं, क्योंकि भर्तियों की जानकारी लेनी है। अच्छा, तो साहब इसमें बहुत सारे भाई बहन कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि साहब एक ही पेपर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, समझाओ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों को एक ही पेपर लेंगा के फिर उन्हें छांट लेंगा के, अरे ऐसे थोड़ी होता है। समझाएंगे आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। इससे संबंधित कोई भी किसी भी भाई को डाउट हो, कोई भी मतलब भाई कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करने के लिए ओमवीर रोजगार के इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से आपका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा, ठीक है साहब। अब आप इसको फटाफट से देखते हैं। देखो भाई, शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर हैं। उनको ये मैसेज दिया गया है। उन्होंने मैसेज दिया है, क्या मैसेज दिया है ये देखो भाई। राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब अलग अलग एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सबको एक ही ले लेंगे फिर वहाँ छांटेगा ना। तो भाई फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट का होता है, एक जीके का प्री होता है। सेकंड ग्रेड में भी सब्जेक्ट का होता है, जीके का प्री वाला होता है जिसमें सब कुछ आता है। फिर थर्ड ग्रेड में थारी रीट आ गई। रीट में देखो प्री होता है, मेंस होता है, ठीक है। रीट में तो सब कुछ सारे सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर जो भी है अड़ंगा सारा रीट में है भैया। तो जो भी भाई बहन ये सोचे कि साहब मैं रीट की करूँ, फर्स्ट ग्रेड की करूँ, सेकंड ग्रेड की करूँ, तो देखो भाई अगर आप पीजी हो
और बीएड हो, फर्स्ट ग्रेड के लायक हो, लेकिन आपको अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, ना आपने अभी तक तैयारी शुरू की है, 0% है, तो थारी मर्जी है वह करो। लेकिन अगर किसी भाई बहन को थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, मान लो 11वीं 12वीं को, और 1-2 साल से या 6 महीने से तैयारी भी कर रहा है फर्स्ट ग्रेड की, तो आप एक पर ही डटे रहो, फर्स्ट ग्रेड पर। अगर कोई सेकंड ग्रेड के अनुभव में है, मान लो स्कूलों में पढ़ा भी रहा है सब्जेक्ट, और भाई उस सब्जेक्ट में पकड़ भी है उसकी, और थोड़ा बहुत तैयारी भी है, तो भी आप सेकंड ग्रेड पे डटे रहो। और रीट वाले तो फिर बीएसटीसी वाले तो सारे रीट में ही जाएंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है साहब। तो ये चीज़ें हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले ही कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट की करा, सेकंड की करा, या फिर दोनों की करा। तो तुमको जैसे सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हो। सिलेबस को मिलान कर लेना, अगर कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो तो आप दोनों को भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट मजबूत है तो आप फर्स्ट ग्रेड की कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब देखो, शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती की जाएगी, ये बात है। अब देखो, यह बात जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। ये जो बात है ना दोस्तों कि भाई एक ही पेपर होगा अब, तो ये किसने कही है? शिक्षा मंत्री हैं जो जोधपुर में गए थे स्कूल शिक्षा परिवार के एक कार्यक्रम में, वहां पर इन्होंने ये बात बोल दी है कि भाई अब एक ही पेपर से टीचर बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्री और मेंस होता है, तो प्री से कोई मतलब नहीं है, फिर मेंस का ही होगा। क्योंकि भाई फर्स्ट ग्रेड में मास्टर बनेगा, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनेगा, कोई इंग्लिश का है तो इंग्लिश पढ़ाएगा, हिंदी का है तो हिंदी पढ़ाएगा, मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा, साइंस वाला साइंस पढ़ाएगा, तो उसको फिर प्री से कोई मतलब नहीं है। हैं इतनी जीके पढ़बो, रीजनिंग पढ़बो, ये पढ़ाना तो इंग्लिश, हिंदी, साइंस वाला साइंस पढ़ाएगा, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़ाएगा, और बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ाएगा नहीं। तो ठीक है, ये भी सही है कि एक ही सब्जेक्ट है उसका, उसी सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाएगा, उसी सब्जेक्ट की पकड़ भी मजबूत है, तो उसी सब्जेक्ट का ज्ञान उसको होना चाहिए, बाकी से क्या मतलब। तो ये एक पेपर बढ़िया है, फिर मेंस ही हो जाएगा, तो प्री तो होगा ही नहीं, मेंस ही हो जाएगा फिर तो। सेकंड ग्रेड में भी ऐसे ही होता है, 8वीं 10वीं तक ही पढ़ाते हैं वो, 6ठी से 8वीं या 10वीं तक हो तो 10वीं तक, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। कोई एसएस का है, कोई हिंदी वगैरह का है, कोई पर्यावरण वगैरह ये ले लेते हैं ना, फिर वो एसएस इंग्लिश का है, कोई इस प्रकार से मैथ का है, तो वो भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसको भी 70 सब्जेक्टों से कोई मतलब नहीं है, तो भाई उसका भी मेंस ही ले लेंगे तो बढ़िया है। क्योंकि पढ़ाना एक ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाला इंग्लिश ही पढ़ाएगा 6ठी से 8वीं 10वीं तक, उसको मैथ थोड़ी पढ़ानी पड़ेगी, उसको क्या मतलब, मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा। तो प्री का जो पेपर होता है जिसमें सब कुछ आता है, पूरी जीके आती है, रीजनिंग मैथ साइंस जो भी आता है वो नहीं आएगा, फिर उसकी गैल छूट जाएगी। सेकंड पेपर है जो मेंस का होता है तुम्हारा सब्जेक्ट वाला, वो हो जाएगा, तो उसी में बढ़िया बात है भाई। जरूरत भी अपने को यही है कि भाई कोई भी टीचर है तो वो उस चीज में परफेक्ट हो, जो वो पढ़ाएगा जो सब्जेक्ट, उसी में उसकी अच्छी पकड़ हो, तो वो जरूरत है अपने को, ठीक है। जैसे मान लो मैं ऑफलाइन बैच में ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी से मैंने एमए कर रखी है, तो ज्योग्राफी की ही पकड़ मेरे को अच्छी होनी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है मैं मैथ भी पढ़ाऊँ, रीजनिंग भी पढ़ाऊँ और की भी पढ़ाऊँ था। अरे ज्योग्राफी से पकड़ बढ़िया होगी तो ज्योग्राफी पढ़ा देगा, बस ये चीजें हैं। फिर मैं अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की भर्ती देखना चाहूँ तो मैं ज्योग्राफी से देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी की मेरी पकड़ अच्छी है, कोचिंगों में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें। फिर प्री से कोई मतलब नहीं है, फिर मेंस ही ले लो और बात खत्म कर दो, क्योंकि स्कूल में भी ज्योग्राफी पढ़ानी है फर्स्ट ग्रेड वाले को, तो 11वीं 12वीं को। तो ये चीजें हैं, इस वजह से इनको सुविधा लगी कि अपने को एक ही पेपर लेना है, और इस प्रकार से उनको सीधा उसी चीज में एक्सपर्ट हो जिनको हम लगा लेंगे, ये चीजें हैं। बाकी इसकी अभी कोई ऐसी गारंटी नहीं है साथियों कि आपका एक ही पेपर हो, ये तो मैंने खबर को बताया है। बाकी जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो प्री की भी करो और मेंस की भी करो, अधर झूल में मत पड़ जाओ कि साहब अब तो एक ही वेगो बस दर्दे भाई सारा सब्जेक्ट आना, प्री ने तो छोड़ दो भाई, अब ना छोड़ना नहीं है, खींच करके लेना है। कोई पता नहीं है माहौल कब बदल जाए, चंद मिनटों में माहौल बदल जाते हैं। ये सरकार है साथियों, कुछ भी कुछ भी काया पलट कर सकती है, तख्ता पलट कर सकती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करना। ये जिंदगी समझो, जब तक तुम्हारे अंदर आस और उम्मीद है लगने की, तब तक तो तुम्हें अपना भविष्य खुद के हाथ में लेकर के चलना रहता है। तो आप अपने भविष्य को ऐसे किसी के भरोसे मत छोड़ देना, आप अपनी तैयारी जबरदस्त कर
करते रहना, दोनों की करो। जिस दिन हटेगा उस दिन देख लेंगे, अभी तो 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, ठीक है। नियम बनेंगे, कागजों में जाएंगे, ऑर्डर मिलेंगे, पास होंगे, पारित होंगे, तब जाकर कभी होगा, ठीक है, मुकाबला, तो वो बाद में देख लेंगे। अब देखो खाली पद कितने चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए बीएड और पीजी दोनों चाहिए, खाली पद 12,000 चल रहे हैं। सेकंड ग्रेड के लिए स्नातक और बीएड चाहिए, 25,000 खाली पद चल रहे हैं। सेकंड वो रीट के लिए बीएसटीसी वाले भी भर देंगे, 22,000 खाली पद चल रहे हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से यह है एग्जाम, प्री मेंस 2 ही होते हैं, तो इसमें मेंस के लिए बोला गया है कि अब एक ही एग्जाम होगा। तो और भर्ती की सूचना लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद जारी होगी, तो तुम्हारा जून 2024 हो जाएगा, क्योंकि 6 जून को फिनिश होना है ये सारा सिस्टम चुनावों का। तो उसके बाद में तुम्हारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई खबर आएगी, वो आपको तुरंत शेयर कर देंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए ही होती है, आप सभी को पता है, टीचर भर्ती है। तो इसको लेकर के ये सूचना आई थी कि भाई अब केवल एक ही पेपर होगा। तो एक पेपर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंस का होगा, प्री को खत्म करेंगे, फिर मेंस का होगा। और भाई रीट वाले तो देखो, रीट वालों के लिए तो चाहे मेंस ले लो चाहे प्री ले लो, पढ़ना सारा ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, ठीक है, संस्कृत हो, कुछ भी हो, एसएस वगैरह सारी चीज, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति हिस्ट्री सारी राजस्थान की। तो उनके लिए तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, भाई तुमको तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा ये चीजें। और 5वीं तक पढ़ाओगा तो उन्हें भी सारा ही सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 5वीं वालों को तो इंग्लिश भी पढ़ाओगे, हिंदी भी पढ़ाओगे, मैथ भी सिखाओगा, सारी चीज पढ़ाओगा। तो ये चीजें हैं। तो आपको अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या हो रहा है, एक पेपर किस बात का है, कैसा है, क्या नहीं। अरे एक पेपर मेंस का है और वो भी कभी होगा तब की बात है। अभी आपको अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो वैसे ही करनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है साहब। और ये जो सूचना है, ये सूचना अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दी गई है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इस सूचना को ले सकते हैं और अपने सभी साथियों के साथ या कोई भी भाई बहन देखना चाहे उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।